हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक ऐसा टॉपिक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसमें पीजीटी फिजिक्स का जो पेपर है उसमें अक्सर क्वेश्चन आता है। अभी लास्ट में मैं पूरे पीवाईक्यू कराऊंगी किस किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक पे। तो देखिए फर्स्ट इसमें समझते हैं क्या होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये किसने देखो बताया था इसके बारे में, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में बताया था इसके बारे में। टू पोस्टुलेट दिए थे इसमें, द लॉ ऑफ फिजिक्स आर आइडेंटिकल इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। जो लॉ है फिजिक्स के वो आइडेंटिकल होते हैं सभी इनर्शियल फ्रेम में। और सेकंड पोस्टुलेट इसने बताया था द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। सभी ऑब्जर्वर के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो सेम होती है। ठीक है, आइंस्टीन ने क्या था देखो, टाइम और स्पेस है ना ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। भी ऑब्जर्वर कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, टाइम है, ऑब्जर्वर अलग अलग जगह है तो टाइम चेंज हो जाता है, स्पेस चेंज हो जाता है। जिस तरह से इसने बताया था, आगे हम बताऊंगे किस तरह से टाइम या फिर डिस्टेंस या लेंथ वगैरह किस तरह चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो देखो रिलेटिविटी का इफेक्ट कब नोटिस होता है, जब जो वेलोसिटी है ना वो किसके इक्विवेलेंट हो, लगभग सी के इक्वल हो। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जब उसकी वेलोसिटी होगी तो ऐसा माना जाएगा कि जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट अभी देखो लिख रखे हैं वो देखने को मिल जाते हैं। भी कैसे, जैसे टाइम का इफेक्ट है T इज इक्वल टू गामा टी नोट। टी नोट होता है जो एक्चुअल में पहले टाइम था। ठीक है, तो जब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो टाइम चेंज हो जाता है गामा फैक्टर से, मतलब टाइम बढ़ जाता है। मूविंग क्लॉक है ना, ऐसे लगती है कि थोड़ी स्लो चल रही हो, स्लो चल रही मतलब टाइम उसका इंक्रीज हो गया। भाई गामा की वैल्यू होती है 1/√1 माइनस v²/c²। जब यहाँ पुट करोगे तो टी की वैल्यू होगी टी नोट जो कि प्रॉपर टाइम है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस v²/c²। इतना टाइम ऑब्जर्व होता है अभी। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है टाइम की बाद में। लेंथ में भी कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है, जो एक्चुअल में लेंथ है उतनी नहीं दिखती। लेंथ क्या दिखती है देखो, कम हो जाती है, छोटी दिखने लगती है जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो। जैसे L इज इक्वल टू एल नोट बाई गामा। एल नोट है यहाँ पे प्रॉपर लेंथ, गामा की वैल्यू रखोगे तो L इज इक्वल टू एल नोट 1 माइनस v²/c²। जब ऑब्जेक्ट, ये वाली कौन सी लेंथ होती है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, बाद में लेंथ क्या होगी, कम होगी भी। ठीक है, इस तरह से टाइम में और लेंथ में इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे देखो, जो मास की वैल्यू है वो कैसे लिखते हैं, रेस्ट मास m नोट डिवाइडेड बाई 1 माइनस v²/c²। तो टाइम और मास की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बढ़ रही हुई दिखती है, और लेंथ की वैल्यू कम दिखती है, कम लगती है। रिलेटिविस्टिक जो मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू होती है p की वैल्यू, वैसे तो m भी होती है, गामा फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू mc² होती है, यहाँ गामा फैक्टर लग गया। रेस्ट में गामा नहीं लगेगा, रेस्ट एनर्जी हो तो E नोट इज इक्वल टू mc² लगेगा बस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक टोटल एनर्जी माइनस में रेस्ट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अभी मैं जो पीवाईक्यू कराऊंगी ना लगभग क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट है। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है E² इज इक्वल टू टोटल एनर्जी है p²c² प्लस में m नोट स्क्वेयर c की पावर 4। ठीक है, फोटोन का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू pc। ठीक है, फोटोन रिलेशन कैसे, रेस्ट मास, जब मास जीरो ना, ये बड़ा मास जीरो है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा pc के इक्वल। ठीक है, नीचे मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं भी कब कौन सा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया है। तो देखिए अब मैं पीवाईक्यू कराती हूँ भाई, जो पीछे के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं इन्हीं टॉपिक, इसी टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट एक पेपर उठाया मैंने और ये देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन डाल रखा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। क्या, इफ m इज रेस्ट मास ऑफ ए पार्टिकल, m नोट भी दे देते हैं और m भी दे देते हैं कई बार। तो m क्या है यहाँ पे, रेस्ट मास है पार्टिकल का। p है, p इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम, k उसका रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। देन m इन टर्म ऑफ m की वैल्यू निकालो p k की टर्म में, c स्पीड ऑफ लाइट है इन फ्री स्पेस। तो मैंने बताया था ना किस तरह से हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के क्वेश्चन फॉर्मूले यूज करके 100 नंबर का क्वेश्चन है भैया और इनको सोल्व करना है। देखो कैसे, अपने ने एक रिलेशन पढ़ा था, टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक का लेके आना है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी mc², या नोट से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ m दी तो नोट मत लगाओ। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा E² की वैल्यू मैंने क्या बताया था, p² c² प्लस में
एम नोट स्क्वेयर सी की पावर 4। ये नोट मेरे तो भाई मतलब आदत सी बनी हुई है, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास हम नोट से लेते हैं ना नोट, बट इसने एम मेंशन किया तो एम ही लो भाई, नोट मत लो, ठीक है। अब देखो ये भी टोटल एनर्जी, ये भी टोटल, तो दोनों बराबर हैं, बस इसको स्क्वायर करके इसके बराबर रख दो, तो इसका स्क्वायर करो, ई स्क्वायर बन जाएगा, तो इसका बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी, स्क्वायर करोगे तो पावर 4 प्लस में 2ab, क्या फॉर्मूला लगाओगे, होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ई स्क्वायर की ये वाली है, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर सी की पावर 4। इसने बोला मास की फॉर्म में निकालना है, जो कटते हैं उनको काट दो, देखो क्या कट रहे हैं, ये वाला इससे कट रहा है, मास कहाँ है, ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको ले जाओ उधर, यहाँ बच गया 2kmc² इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस में के स्क्वेयर। हमें तो m तक पहुंचना है, तो इनको इसके डिवाइड में ले जाओ, पी सी है तो इसका दोनों पे स्क्वेयर है तो इसके ऊपर ऐसे लिख दो, और के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई नीचे कौन बचेगा 2kc², ये आंसर आ गया। बस मास का हमसे पूछा था, तो मैंने क्या किया, सिर्फ ये दो फॉर्मूले बता रहे हैं, बार बार इन्हीं का यूज़ करूँगी, आंसर दिखा देती हूँ भी मैं। इसमें बी आंसर करेक्ट है, पी सी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2kc², ये देखो, ठीक है। तो ये था एक पेपर का एक क्वेश्चन जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आया हुआ था। सेकंड देखो ये वाला दूसरा पेपर है अदर ईयर का कोई, देखो ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात हो रही, रेस्ट मास इसमें एम नोट से ले लिया, तो एम नोट करेंगे हम, स्पीड v है, कोलाइड विद ए स्टेशनरी, जो रेस्ट पे था पार्टिकल जिसका मास कैपिटल m था, उससे क्या करता है, स्ट्राइक करता है, अभी टकराता है, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी पूछी, गामा की वैल्यू दी इसने 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो देखो कैसे 139 का क्वेश्चन है भाई, इसने रेस्ट मास एम नोट दिया है, ठीक है, और एक पार्टिकल था इसका टकराएगा जो पहले से रेस्ट पे था जिसका कैपिटल एम मास था, टकराएगा उससे, और उसमें टकराने के बाद वो फाइनल वेलोसिटी से जाएंगे ना, पहले वेलोसिटी v है, फाइनल कोई कैपिटल v मान लो, ये निकालनी भी हमें। तो देखो ये कोलिजन वाले चैप्टर से भी हो गया, तो जब टकरा के जाएंगे हमेशा जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कमजोर रहता है अभी, इसका लीनियर मोमेंटम निकालो p1, सेकंड का p2 किसके इक्वल हो जाएगा, लास्ट का जो p और p मोमेंटम टकराने के बाद। तो फर्स्ट की वैल्यू देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो फर्स्ट का मास क्या है, जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है तो हम m मास ना यूज करके गामा मास यूज करेंगे, गामा मास यूज करेंगे, इनटू में वेलोसिटी इसकी v दे रखी, प्लस सेकंड का मोमेंटम, ये तो रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी थी नहीं तो 0, इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ कॉमन वेलोसिटीज टकराएंगे तो किसी वेलोसिटी से जाएंगे, कौन, दोनों मास, तो फर्स्ट मास है गामा m नोट, सेकंड वो रेस्ट पे था तो m लो सिर्फ, इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी कैपिटल v लो, बस इस कैपिटल v की वैल्यू निकालनी भाई। मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया, जो कि कोलिजन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी फॉर्मूले से अक्सर क्वेश्चन निकलते हैं भी। सेकंड रेस्ट में था, वेलोसिटी 0 तो 0 रख दिया, दोनों का मास जोड़ा, वेलोसिटी मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी क्या बन गया, मोमेंटम, ठीक है। इसके साथ गामा फैक्टर लगाया मास के साथ, क्यों, क्योंकि बात हो रही है रिलेटिविटी की, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो बस, तो गामा m नोट v डिवाइडेड बाई गामा m नोट प्लस में कैपिटल M, ये फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी थी, चंद सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो देखो गामा m v नोट डिवाइडेड बाई गामा m नोट प्लस में कैपिटल, ठीक है। तो एक साल में, एक साल इस तरह का क्वेश्चन डाला हुआ था भाई, अगले साल का दिखाती हूँ मैं पेपर, ये रहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, ए रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पूछा है, क्वेश्चन नंबर रहेगा 132 का, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताओ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तो एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक, तो काइनेटिक लेनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी होती है एम नोट सी स्क्वेयर, दूसरी अपने पास ई स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में एम नोट स्क्वेयर सी की पावर 4, दोनों एनर्जी दोनों को इक्वल रख दो, इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे 4 प्लस में 2ab काइनेटिक एनर्जी, और b क्या है m नोट सी स्क्वायर, किसके इक्वल रख दो, ई स्क्वायर के, p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में m नोट स्क्वायर सी की पावर। एक टाइप का क्वेश्चन आ लिया ना, उसमें मास पूछा, इसमें रिलेशन पूछ लिया, बस इससे ये कट गया, ठीक है, कट गया। तो अब क्या करो, p और k के बीच में लिखा है तो p कहाँ दिख रही है,
पी की फॉर्म बना लो, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कौन है काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस में 2 काइनेटिक एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, ये बचा है ये बचा है, और पी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर इसके कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। जिस टाइप से अब क्वेश्चन में आंसर दे रखा मैं उसी फॉर्म में लेने की कोशिश कर रही हूँ भाई, वरना तो आंसर आ गया भाई काइनेटिक एनर्जी देख लो, ये के और पी के बीच में रिलेशन। बट जो क्वेश्चंस के ऑप्शन है देखो कुछ कॉमन लेके हैं के और सी को, तो मैं ऊपर से मैंने के कॉमन ले लिया भाई, ठीक है, ऊपर से क्या ले लिया के स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 प्लस में यहाँ पहले से एक के है तो एक इसके डिवाइड में बचेगा फिर, ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर, हमने के स्क्वायर कॉमन लिया तो एक डिवाइड में हो गया, नीचे कौन है सी स्क्वायर। तो जिस फॉर्म में आंसर है मैं उसी फॉर्म की तरफ ले जाने की कर रही हूँ इसकी कोशिश। अच्छा अब आंसर मैच हुआ क्या, 1 प्लस में इसको लिखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ बच गया 1 प्लस में 2 एम नॉट सी स्क्वायर बाई के। एक बार मैं मैच कर लेती हूँ भाई, एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ की कमी रहेगी। देखो पी की वैल्यू है तो सीधी सी बात है स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, इसकी पावर 1/2 है, क्या रहेगा इस पर, अच्छा टोटल एनर्जी में दे रखा भाई, इसका रिलेशन दे रखा है वो टोटल एनर्जी में दे रखा है, ओके। हाँ तो देखो ई नोट रेस्ट मास एनर्जी होती है एम सी स्क्वायर, तो यहाँ रख दो इसकी वैल्यू, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया भाई ई काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 2, इसकी जगह मैं ई नोट लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाई के है। अब पी की निकालनी है तो दोनों साइड कर दो स्क्वायर रूट, इससे कट गया इससे कट गया, यहाँ पी बच गया, यहाँ बच गया के बाई सी, और इसकी क्या बच गई इधर 1 प्लस में 2 ई नोट बाई के की पावर कितनी 1/2। तो ये इसका आंसर आ गया भाई, कौन सा आंसर मैच हुआ देख लो, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/2 पावर है ना, ये वाले कटेगी। तो एक साल इस तरह का क्वेश्चन आया बताइए, फॉर्मूले तो वही हैं, बस बात अगले ने अलग पूछ ली, हमें जो रीअरेंज करने थे वेरिएबल वो थोड़े से अलग करने में, ठीक है। अगला देखो अलग कुछ नहीं है, रेस्ट मास पार्टिकल का नोट है फिर से, इन ऑर्डर फॉर इट्स टोटल एनर्जी टू बी ट्वाइस इट्स रेस्ट एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है ना वो रेस्ट एनर्जी कितनी होती है एम नॉट सी स्क्वायर, उसकी दुगनी है, ये चीज़ गिवन देती है अब की बात, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना होगा, देखो क्या चीज़ की मोमेंटम कितना होगा, फॉर्मूला तो वही लगाना है। देखो जो अपने पास एनर्जी है, एनर्जी वो होती है रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर, अगले ने दे दी ट्वाइस, एक चीज़ तो ये दे दी। ई का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है फिर से, ई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, पक्का हो गया फॉर्मूला, तो इतने बार मैंने लिख दिया। तो ऊपर से ई स्क्वायर करो, इसको ई स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर हो जाएगा सी की पावर 4, इधर कौन बच गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, तो इससे काटोगे तो इधर आके 3 बचेगा, इधर से 4 में से एक जाएगा तो 3 एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, इधर बच गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर। निकालना क्या है मोमेंटम, मोमेंटम तो ये रहा, तो पी स्क्वायर की तरफ बढ़ो तो 3 एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 बाई सी का स्क्वायर, इससे कट गया तो सी की पावर 2 बच गई, तो पी की वैल्यू आ गई भी इधर से एम नॉट और सी, क्योंकि स्क्वायर रूट करोगे √3 आ गया, बस एक √3, देखो इधर दोनों साइड स्क्वायर रूट करोगे ये कट गया, इधर करोगे ये कट गया ये कट गया, सी का √3 एम नॉट सी आ गया, हाँ ये ऑप्शन, और ये करेक्ट है। देखो मैंने ऑफिशियल जो आंसर की ना उससे आंसर मैच कर रखे, तो देख लो बात कहाँ थी, वहीं फॉर्मूले क्या हुए वहीं यूज, कुछ अलग नहीं है जो मैंने बताया उनके अलावा। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, A photon has some wavelength as de Broglie wavelength of electron। भी फोटोन की और de Broglie wavelength की सम नहीं है, सेम है, सेम वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। तो इनमें से ही पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जबकि ई एंड ई फोटोन काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, इनकी मोमेंटम है भाई, सी स्पीड ऑफ लाइट है, वी स्पीड इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। तो देखो कैसे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, एक तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन की और लैम्डा फोटोन का दे रखा है सेम, तो एक तो मोमेंटम की तरफ बढ़ो एक बार। मोमेंटम का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस h बाई पी होता है, नहीं बड़ा, तो p की वैल्यू क्या होती है, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो एक इलेक्ट्रॉन का निकालोगे, इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगी
और मोमेंटम निकालोगे फोटोन का तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा फोटोन का। एच तो कांस्टेंट होता सेम है और ये अगले ने सेम दे रखी, इसका मतलब जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का है वो मोमेंटम फोटोन का क्या हो गया, बराबर आ गया। पी एच है भाई फोटोन का, तो ये कहीं ऑप्शन नहीं है भाई। इसने पूछा करेक्ट कौन सा है। अब बढ़ेंगे हम एनर्जी की तरफ, काइनेटिक एनर्जी की तरफ भी। ठीक है, तो एनर्जी का रिलेशन होता है इलेक्ट्रॉन के केस में p²/2m, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो m² v²/2m। किसका निकाल लें, एनर्जी इसकी। ठीक है, तो m² p² की जगह m² v²/2m, तो और क्या चेंज करेंगे क्या, किसकी फॉर्म में दे रखा, c और v की फॉर्म में दे रखा है, तो pc इलेक्ट्रॉन का mv²/2 mvp एक सेकेंड भाई, ये देखो एक बार थोड़ा रिलेशन देखना पड़ेगा ना। देखो इसने एनर्जी निकालनी है न्यू और इसकी फॉर्म में। ठीक है, तो p ओके मोमेंटम और pv अच्छा उसका p²/2m है, उसी के रिलेशन से ले लेंगे। चाहे ऐसे लिख लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², तो mv को मोमेंटम लिख दो, mv को एक v बच गया ना, mv तो मोमेंटम होता है, एक v बच गया तो इसको v रख दो /2। तो ये लो, क्योंकि p की फॉर्म में लेना भाई, इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी। दूसरी फोटोन की निकालो भाई, फोटोन का क्या होता है hc/λ, फोटोन क्या होता है न्यू की वैल्यू क्या होती है, देखो फोटोन की एनर्जी होती है ना, फोटोन की एनर्जी h न्यू होता है, न्यू = c/λ। तो इसको h/λ क्या होता है, p और c बच गया, h/λ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, हमें निकालना अब रेशियो दोनों का, इलेक्ट्रॉन का रेशियो ही करे ऊपर करो और फोटोन का करो नीचे। तो इलेक्ट्रॉन का कितना है अपना pv/2 और नीचे करो किसका, फोटोन का p और c, p से p कैंसिल तो v/2c। ठीक है, साथ साथ ही सोल्व कर रही हूँ भी मैं तुम्हारे, ऐसे तो थोड़ा सा 1 मिनट किसी क्वेश्चन में लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि रिलेशन देखने पड़ते हैं अपने पास फॉर्मूले। हम अगले ने क्या रिलेशन पूछा है भाई, फोटोन का पूछा, हमने पहले फोटोन का निकाला बराबर आ रहा है, तो फोटोन वाले तो हो गए कैंसिल। अब इन पे फोकस था, और कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये वाला। ठीक है, v/2c, ये देखो। ठीक है, जो अगले ने आंसर दिया ना उसकी तरफ मोड़ना होता है हमें अपने आंसर को, चीज़ें तो अपने सामने ही थी। तो ये था भाई 1 साल का, 1 साल दे रखा है 1 साल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन। फॉर ए रियलिस्टिक इलेक्ट्रॉन ऑफ रेस्ट मास m0 है, काइनेटिक एनर्जी k है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा =h/p, मतलब p की वैल्यू ले आओ बस। h तो प्लांक कांस्टेंट है, तो p की लेने हैं अपने फॉर्मूले से, और हमने बहुत बार p की वैल्यू निकाली। अभी भी क्या टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। दूसरी स्क्वायर होता है p² c² प्लस में m0² c⁴। इसको स्क्वेयरिंग करके इसके सामने रखो तो k² प्लस में m0² c⁴ प्लस में 2ab होता है ये बड़ा, इसके बराबर ये रखो, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, हमें p तक पहुंचना है, p ये रहा, तो इधर बच गया k² प्लस में 2k m0² डिवाइडेड बाई कर दो c², इधर कौन बच गया, सिर्फ p²। ठीक है, और देखो p की वैल्यू क्या आई, p की वैल्यू आ गई भी क्या, इधर मैं क्या लूँ, कॉमन लेने क्या है, k² कॉमन लूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस में, एक बार मेरे को आंसर देख लेने दो इसी की फॉर्म में क्या, k², अच्छा इसने अलग अलग कर रखे हैं, बस कॉमन नहीं लेने, c² दोनों के नीचे आंसर में, तो k² प्लस में 2k m0 c², इससे ये कट गया, तो p की वैल्यू आ गई p² की k² प्लस में 2k m0, ये बड़ा आ गया। ठीक है, अब पुट कर दो। ठीक है, कहाँ पुट करें, अगले ने क्या पूछा, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा होता है h/p, p की वैल्यू पुट करो भाई, दोनों साइड स्क्वायर रूट लोग ऐसे, तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएंगे कौन, k² प्लस में 2k m0। ठीक है, अब नीचे की लाइन ले रखी है, तो ये c ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, आंसर में गया हुआ है, देखो h के साथ c है, तो इस c को अच्छा ना ही लेते फिर तो, चलो अब कर दो, तो लैम्डा h, देखो सी एलसीएम लोग हैं, c² है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा ऊपर चला जाएगा c, अंदर कौन बच गया, यहाँ तो बच गया k², यहाँ बच गया 2k m0 c², ना लेना ही मत था भी, उधर पहले देख लिया करो आंसर भी,
मतलब लिया ही मत करो। इधर हम अपने ने सी अलग लिया ना, लेना ही नहीं था, वो पहले नीचे रहता, ये वाला तो ऊपर चला जाता, एक लाइन अपनी बच जाती। ये आंसर करेक्ट है भाई, एच सी बाई स्क्वेयर रूट ऑफ के स्क्वेयर प्लस में 2k एम नॉट सी स्क्वेयर। ठीक है, तो मात्र ऐसे मान सकते हैं भाई ये फॉर्मूला बस एक पेज का, ये वाले, इनके अलावा कहीं कुछ नहीं था भाई। और सारे क्वेश्चन जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स में आए हुए थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, सारे चुटकियों में सोल्व हो गए भी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक होता है ख़त्म। और टॉपिक डाल दिया करो, थोड़ा सा इजी हो जाता है, मुझे ऐसे लगने भी लग जाता है कि अच्छी तैयारी चल रही है सभी की और जागरूक हैं। तो टॉपिक डाल दिया करो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लें। ठीक है, ओके। हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर, इट्स कंपलसरी।